सदा सकारात्मक सोचें। जीवन में असफलता, पिछड़ेपन और निराशा का प्रमुख कारण है हमारी नकारात्मक सोच। यदि हम आज तक सफल नहीं हो पाए हैं तो इसके लिए हमें किसी को दोष न देना चाहिए, क्योंकि अपनी आज की स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। नकारात्मक सोच कभी सफल नहीं होने देती और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। मैं यह कार्य कर सकता हूँ। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, किंतु जिसकी सोच नकारात्मक होती है वह सोचता है, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। नकारात्मक, निगेटिव और सकारात्मक, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों में केवल यही अंतर होता है। आप स्वयं से कहिए कि भाग्य, सफलता, उपयोगिता और स्वास्थ्य आदि ये सब मेरे ही हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। इस विचार को सदा मन में रखिए, उसे बाहर मत निकाल फेंकिए। अंततः जो वस्तु, जो सफलता, जो प्रसन्नता या जो सुख किसी दूसरे को प्राप्त हो सकता है वह आपको प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो ऐसा होगा भी। मेरे शब्द सजीव हैं, वे सत्य हैं, मेरे अनुशासन में हैं और जो मैं चाहूंगा उनसे करा लूंगा। इस संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो अपनी आत्मा की इस ध्वनि को शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं? कितने मनुष्य ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारे शब्द जीवंत शक्ति हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं और कहते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे मुख पर अंकित हो जाता है। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उनमें असीम सामर्थ्य होती है, ऐसी सामर्थ्य जिसका मानव जीवन पर पूर्णतया प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा है कि धरती आकाश भले ही मिट जाए किंतु उच्चारित शब्द कभी नहीं मिट सकते। मुख से निकले शब्दों में अद्भुत सामर्थ्य होती है। 1916 के यूरोपियन युद्ध में इस शब्द शक्ति ने बड़ा कमाल कर दिखाया। फ्रांस के उच्चतम सैनिक अधिकारी जनरल पेतान ने अपने सैनिकों के हृदय में यह विश्वास भर कर दिया कि जर्मन सैनिक हमारी धरती पर पांव नहीं रख सकते। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य थी कि उसके सैनिकों में उनसे अदम्य उत्साह जाग गया। इससे सैनिकों में स्फूर्ति का संचार हुआ और वे जी जान से लड़ते हुए विजयी हुए। युद्ध में कार्यरत चिकित्सकों का कथन था कि घायल सैनिकों की तो बात ही क्या, अपितु जो सैनिक इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे उनके मुख पर भी विजय की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। हमारे मुख से निकला प्रत्येक शब्द संदेश वाहक का कार्य करता है। उससे यदि प्रेम के शब्द निकलेंगे तो वे प्रेम का संदेश देंगे और वैर विरोध के शब्द निकलेंगे तो वैर विरोध का संदेश देंगे। मन में विचारे शब्दों से मुख से उच्चरित शब्दों की सामर्थ्य कई गुना अधिक होती है। किसी अच्छे वक्ता के मुख से अच्छा भाषण सुनकर मनुष्य के चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है वह उसी प्रकार के किसी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं पड़ सकता। पढ़े और सुने शब्दों में बड़ा अंतर होता है। लिखित शब्द भूले जा सकते हैं किंतु सुने गए शब्दों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उन शब्दों के पीछे जो विचार शक्ति है वह शक्ति संपन्न होनी चाहिए। मनुष्य को सदा अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं अवश्य कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अवश्य करूंगा, आदि आदि। इन शब्दों को केवल मन में ही न रखें, अपितु बार बार इनका मुख से उच्चारण भी करें। फिर देखिए कि आप वो सब कर सकते हैं या नहीं। जो लोग हकलाते हैं, जिनको किसी से बात करते हुए भय लगता है, जो बात करने से सकुचाते हैं अथवा किसी हीन भावना से ग्रस्त हैं, उनको चाहिए कि वे किसी एकांत कक्ष में अथवा किसी एकांत स्थान पर जाकर स्वयं से बात करने का अभ्यास करें तथा स्वयं को शक्तिशाली समझकर बात करें और अपने प्रभु को सदा अपने साथ उपस्थित समझें। फिर देखिए उनमें कितना साहस उत्पन्न हो जाता है। बहुत से व्यक्ति जीवन की प्रतिदिन की समस्याओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं अथवा उनसे हार मान लेते हैं। वे श्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं और मुंह बनाकर बड़े दीन भाव से शिकायत करते हैं तथा यह मान लेते हैं कि इस जीवन में वे भाग्यहीन ही हैं। संभव है कि बहुत से व्यक्ति भाग्यहीन होते हों, किंतु एक ऐसा उपाय, एक ऐसा भाव भी है जिसके दम पर भाग्यहीनता पर नियंत्रण रखा जा सकता है और यहाँ तक कि उसे हटाया भी जा सकता है। ये बड़ी दुखद बात है कि लोग समस्याओं, चिंताओं और कठिनाइयों के आगे हार मान लेते हैं, जो बड़ी गलत बात है। इन्हें स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। यद्यपि आप बाधा आदि को अनुमति दे सकते हैं कि वे आपके मन मस्तिष्क पर उस सीमा तक अधिकार कर लें जहां वे एक प्रबल शक्ति बन जाएं और इस प्रकार वे आपके विचारों की सबसे प्रबल तत्व बन जाएंगी। यदि आप सीख लें कि किस प्रकार उन्हें मस्तिष्क से बाहर निकाला जाए
किस प्रकार मानसिक रूप से उनका दास बनने से इनकार किया जाए और किस प्रकार अपने विचारों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को विकसित किया जाए, तो आप उन समस्त बाधाओं, समस्याओं, चिंताओं और कठिनाइयों से ऊपर उठ सकते हैं जो आपको सामान्य रूप से हरा देने में समर्थ है। एक कोरा कागज अपने सामने रखिए, उसमें एक और ऐसी बातें लिखिए जो उत्साहप्रद, सफलतादायक अथवा विजय प्रदायक हों। उनके बराबर में उन शब्दों को लिखिए जो उनके बिल्कुल विपरीत हों। इसके बाद स्वयं से प्रश्न करिए कि आप इनमें से किन गुणों को अपने में पाते हैं अथवा अवगुणों को। अब यदि आप देखते हैं कि आप में उन गुणों की कमी है और उनके विरोधी गुणों की अधिकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको अपनी कमी का ज्ञान हो गया है। ये क्या कम है? अब आप अपनी उन कमियों, अवगुणों को दूर करने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय से बात करिए कि ये कमियां हैं, इनको किस प्रकार दूर किया जाए। यदि आप भगवान बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। इसके लिए केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। एक स्थान पर खड़े होकर जोर जोर से अपना नाम लेकर स्वयं से पूछिए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? संसार से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम्हारा जीवन और तुम्हारा चरित्र क्या संदेश देने के लिए यहाँ है? तुम किस कार्य के निमित्त आए हो? क्या तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए भेजा गया है? और जिस कार्य के लिए भेजा गया है, क्या तुम उस कार्य को कर रहे हो? क्या अन्यों की तरह तुम भी इस संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हो? इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न हैं जो आपको स्वयं अपने से पूछने चाहिए और इनका उत्तर भी आपको स्वयं प्राप्त करना होगा। इस प्रकार आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आपको बड़े विश्वास के साथ स्वयं से ऐसी बातें भी करनी चाहिए, मैं परमात्मा का ही पुत्र हूँ, मैंने ही उसकी प्रतिमा को बनाया है, मुझ में उसकी सब दिव्य विभूतियां विद्यमान हैं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, मुझ में असीम शक्ति है क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए मुझे उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। मुझ में उन योग्यताओं की भरमार है जो मेरे मनोरथ सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए मैं जो चाहूं वह कर लूंगा, जो चाहूं पा लूंगा। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वयं से बात करने से आपका साहस बढ़ेगा, आपकी प्रकृति बदल जाएगी और आपके स्वभाव पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आप अपने में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते। प्रबल आत्मविश्वास के सहारे ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं से, अपने हृदय से बात करते समय भी नकारात्मक विचार का प्रयोग कभी न करें, क्योंकि केवल सकारात्मक विचारों से ही परिणाम मिलते हैं। यदि आप बाधाओं को जीतना चाहते हैं तो स्वयं से कहिए, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार अपनी चेतना की गहराइयों में सकारात्मक विचारों के नमूने को विकसित करें। हम बाधाओं का सामना किस तरह करते हैं, यह सीधे रूप से हमारी मानसिकता से संबद्ध होता है। हमारी अधिकतम कठिनाइयां वास्तव में मानसिक ही होती हैं। यदि आपको कोई बाधा या कठिनाई अधिक समय से परास्त करती चली आ रही है, तो संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने स्वयं को लंबे समय तक यह बताया है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी अयोग्यता पर जोर दिया है और आपके मस्तिष्क ने धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर विश्वास कर लिया है। जब आपके मस्तिष्क को यह विश्वास हो जाता है तो आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं। लार्सन द्वारा सुझाए निम्न वाक्यों को यदि आप नित्य प्रति नियमित रूप से दोहराएंगे तो आप में महान परिवर्तन हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। आप प्रतिदिन दोहराएं, मैं जो हूं उससे अधिक बनूंगा, मैं और अधिक उपलब्धि अर्जित करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं कठिनाई में दृढ़ निश्चयी बनकर साहस नहीं छोड़ूंगा। मैं केवल सत्य और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करूंगा। मेरे शब्दों में सदा उत्साह ही प्रकट होगा। मैं सदा परोपकार की भावना से ही कार्य करूंगा। जब आप अपने आप से इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे तो आरंभ में संभवतः आपको यह लगे कि यह क्या मूर्खता है, किंतु आपको इस अभ्यास को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ही समय में आपके मन की यह भावना दूर हो जाएगी कि यह मूर्खता नहीं है, अपितु इससे आपको लाभ होता दिखाई देगा। तब आप अपने विषय में अधिक उच्च विचार रखने लगेंगे। इससे आपके विश्वास की वृद्धि होगी, दृढ़ता और सुरक्षा की भावना जागृत होगी। आपको अपनी योग्यताओं पर अधिकाधिक विश्वास होने लगेगा, यहाँ तक कि आप अपनी दृष्टि में ही बहुत ऊंचे उठ जाएंगे।
नित्य प्रति अपने मन में किसी एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके कार्य से आप प्रभावित रहे हैं। स्वयं में उन गुणों को समाहित करने का यत्न कीजिए और स्वयं से कहिए कि आप भी उस जैसा बनना चाहते हैं। यदि आपसे किसी प्रकार की भूल हो जाती है तो उसकी चिंता मत करिए। सदा अपने को यह विश्वास दिलाइए कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको चाहिए कि जो प्रण आपने किया है, जो संकल्प मन में धारण किया है, उसको निरंतर दोहराते रहिए और उसको पूर्ण करने को प्रयत्नशील भी रहिए। कोई आपकी निंदा करता है या प्रशंसा, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आप अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना कार्य करते रहिए। लोगों की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी सहायता स्वयं करिए। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। केवल भगवान या भाग्य के सहारे बैठे रहने से कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। भोजन, जल और रहने योग्य स्थान बनाने के लिए पशु पक्षी एवं वृक्ष पौधे तक प्रयत्न करते हैं, तब आप क्यों नहीं? आज हर क्षेत्र में इतनी भीषण प्रतियोगिता है और महंगाई इस हद तक बढ़ रही है कि धनार्जन का पूरा प्रयत्न किए बिना कुछ नहीं होता। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोकामना करने से नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाग्य या भगवान का महत्व न हो, लेकिन उद्यम का उससे भी अधिक महत्व है। वस्तुतः भाग्यवादी भी भाग्य के स्वरूप को भली भांति नहीं जानते। भाग्य भी कर्म का ही एक रूप है जिसे प्रारब्ध के नाम से जाना जाता है। परमात्मा स्वयं अपने कर्म में लगा रहता है, जैसा कि गीता में कहा गया है। यदि मनुष्य भाग्य के सहारे बैठा रहता तो नए नए चमत्कारिक एवं वैज्ञानिक आविष्कार न कर पाता और वह जंगली जीवन ही व्यतीत करता रहता। सही दृष्टिकोण यही है कि हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी बुद्धिमानी, चतुराई एवं कुशलता से करने का प्रयत्न करें। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी बदतर हों, सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, सकारात्मक बातें और कर्म करना सदैव आपके हाथ में रहता है। यही सफलता का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर आप अवश्य ही सफल होंगे। तो अब आप बताइए कि कौन कौन आज से नेगेटिव सोचना बंद करने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।